वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। हिंदी माध्यम में ये रहेगा और ये आपका आरओ की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हो, कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो होती है गवर्नमेंट की और जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण स्कीम्स देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहली योजना दी गई है अटल भाषांतर योजना। दिसंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। मंत्रालय है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित उम्मीदवारों को विदेश में प्रतिष्ठित भाषा स्कूलों में सरकारी खर्चे पर विदेशी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब कि सरकारी खर्चे पर भारत सरकार आपको पैसा देगी और आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं विदेश में। कुछ उम्मीदवारों को इसमें चयनित किया जाएगा, तो इसके तहत ये प्रॉफिट होगा। इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा भाषा प्रशिक्षण, मतलब लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित योजना के तहत कौन कौन सी भाषाएं सीखी जा सकती हैं? अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी, स्पेनिश। इसे हिंदी भाषा में अनुवाद हेतु भाषा विशेषज्ञ दुभाषियों के एक समूह को तैयार किया जाएगा। तो ये भाषाएं आपको सिखाई जा सकती हैं। तो ये योजना थी अटल भाषांतर योजना, दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय ने शुरू की थी। अगली योजना है संपन्न योजना। संपन्न का फुल फॉर्म दिया गया है द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो पेंशन से रिलेटेड योजना है। 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया। दूरसंचार मंत्रालय की योजना है। दूरसंचार विभाग के जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन के समयबद्ध संवितरण में मदद करना इसका उद्देश्य था। दूरसंचार विभाग के पेंशनरों से संबंधित क्षेत्र हो जाएगा इसका। अब इससे संबंधित और जानकारी ये है कि इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने एक आधिकारिक पीएम संपन्न योजना पोर्टल लॉन्च भी किया था। तो ये एक पोर्टल भी इसी से संबंधित है और इस योजना से दूरसंचार विभाग के जो पेंशनर हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे पेंशन को बांटने में आसानी होगी। अब अधिकांश तौर पर सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो उसी क्रम में एक बढ़ता ये कदम था। संपन्न योजना इसको शुरू किया गया दूरसंचार विभाग के जो पेंशन धारक हैं उनकी मदद करने के लिए। अगली योजना है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। 21 मार्च 2018 को शुरू की गई थी। मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके तहत क्या है? इसके तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवार। तो अब ये चीज़ याद रखिए कि इस योजना में ग्रामीण परिवार भी शामिल हैं, शहरी परिवार भी शामिल हैं। लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों यानी कि भारतीय आबादी का लगभग 40% हिस्सा जो है, इनको द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए का वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो आयुष्मान भारत योजना 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों को इसमें कवर करते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा से संबंधित योजना हो जाएगी। इससे संबंधित और जानकारी देख लीजिए। इस योजना के तहत ऐसे सभी परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या फिर जिनके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष आयु का पुरुष सदस्य नहीं है या फिर सभी सदस्य दिव्यांग हैं, वह परिवार भूमिहीन हो और वह मेला ढोने का कार्य करता हो या फिर बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुआ हो आदि योजना के पात्र होंगे। तो ये सभी लोग इस योजना के अंदर आएंगे, इस योजना के पात्र होंगे। ये योजना सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेगी। मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसका लाभ ले सकते हैं। 15 अक्टूबर 2019 तक आयुष्मान भारत योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में इलाज का लाभ मिला है। तो ये 2019 तक का डेटा है और यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न अगला दिया गया अगली योजना है गंगा ग्राम योजना। 23 दिसंबर 2017। काफ़ी पुरानी योजना है, लेकिन कुछ पुरानी योजनाएं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं या फिर उनका कोई महत्व होता है तो ये पूछ ली जाती हैं। 2017 में इसको शुरू किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में इसको शुरू किया गया था। ये संबंध किससे रखती है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की योजना है। गाँव की स्वच्छता से संबंधित ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गंगा नदी के तट पर स्थित गाँव में संपूर्ण स्वच्छता का अनुपालन करना। ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत आएगी और स्वच्छ भारत मिशन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में इसमें काम कर रहा है। तो स्वच्छता मंत्रालय जो है वो इसको देख रहा है। कुल मिलाकर इतना याद रखें। और इस परियोजना के तहत
गंगा के किनारे स्थित 4470 गाँव का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाएगा। मतलब गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं उनकी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी स्वच्छता को एक हिसाब से वहाँ के लोगों को भी जागरूक किया जाएगा और सरकारी काम भी किए जाएंगे। मतलब सरकार भी ध्यान रखेगी कि वो क्षेत्र स्वच्छ रहे। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया जिसमें 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालय के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो ये सारी इस योजना के लाभ हो गए। अगला दिया गया समर्थ योजना। ये योजना 20 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी। मंत्रालय है वस्त्र मंत्रालय। 23 दिसंबर 2018 को समर्थ योजना के दिशा निर्देशों को भी जारी कर दिया गया था। वस्त्र क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण देने से संबंधित इसका क्षेत्र हो जाएगा। मतलब वस्त्र क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण देना है, ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके तहत 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे अपनी आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सके। अब लोगों को क्या है, कौशल प्रदान किया जा रहा है, कौशल लोगों को सिखाया जा रहा है ताकि वो जीवन निर्वाह करने के लिए एक हिसाब से बन जाए। उनका निर्माण कैसा हो, जीवन निर्वाह वो अपने आप से आराम से कर सके। तो ऐसे कौशल उनको सिखाए जा रहे हैं, वो हर क्षेत्र के सिखाए जा रहे हैं और हर क्षेत्र की योजनाएं भी लाई जा रही हैं। तो ऐसे ही समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र का कौशल सिखाने से संबंधित है, ये चीज़ याद रखना है। इस योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3 सालों के लिए इसमें शुरू किया गया। अगस्त 2019 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने समर्थ योजना के तहत 16 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे 4 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जा सकेगा। तो 16 राज्य सरकारों ने भी इसके लिए मतलब एक हिसाब से समझौता ज्ञापन MOU साइन किया है और कौशल प्रदान किया जाएगा लगभग 4 लाख लोगों को। तो बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका के बेहतर विकल्प प्राप्त करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। इसके बाद अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया 10 नवंबर 2017 को। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना ही इसका उद्देश्य हो गया। इसे 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया और इन 3 सालों में लगभग मतलब कि 17-18 जब शुरू की गई 17 में 17-18 19 से 20 तक इसके लिए कुल इतना लगभग 2350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इतनी धनराशि स्वीकृत की गई है। बस ये थोड़ी सी पुरानी योजना है तो इसकी डेट याद रख लें कि 2017 में इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है संकल्प और स्ट्राइव योजना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कब शुरू की गई थी इसकी डेट याद रखें। MPPSC में इसकी डेट पूछ भी चुके हैं। 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया। इसका क्षेत्र कौन सा है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा ये समर्थित भी है। दोनों योजनाएं बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास करने से संबंधित है। अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य है, संकल्प का उद्देश्य है महिलाओं और पिछड़े जो समुदाय हैं, जो OBC वर्ग के लोग हैं, इनका विकास करना, इनको मुख्य धारा से जोड़ना। तो क्या करेंगे, महिलाओं को कुछ कौशल दे देंगे ताकि वो समर्थ बन जाएं। ठीक है, उनको क्या है, वो जीविका का अपना आराम से भरण पोषण भी कर सकें और कुछ काम कर सकें। काम करेंगी तो आत्मनिर्भर बन जाएंगी, आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो क्या होगा, मुख्य धारा से जुड़ जाएंगी। अब इस स्ट्राइव योजना में क्या है, तो ये तो संकल्प की बात हो गई, महिलाओं के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको कौशल देना। स्ट्राइव योजना में, इस योजना में IIT जो है, ITI जो होता है, ITI के कार्य निष्पादन में संपूर्ण सुधार को प्रोत्साहित करना, जिसमें MSME, व्यवसायिक संगठन और औद्योगिक समूहों को शामिल करके अप्रेंटिसशिप शामिल है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य क्या है, कौशल देना। कौशल से संबंधित योजना है। संकल्प आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है। और इस टाइप का फुल फॉर्म ये दिया गया है, औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसकी डेट जरूर याद रखें। MPPSC तो पूछ चुका है, हो सकता है UPPSC भी पूछ ले। 11 अक्टूबर 2017 को इसको शुरू किया गया था। इसके बाद अगली योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसको 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री जो थे स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा, इन्होंने शुरू किया था। डाक विभाग जो है, इसका संचार मंत्रालय, ये इसका हो जाएगा, इसकी नोडल एजेंसी है, एक प्रकार से देखें इससे संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, डाक टिकट जो होती है इनके प्रति अभिरुचि बढ़ाना और इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। यह डाक विभाग से संबंधित एक छात्रवृत्ति की योजना है। कुल मिलाकर स्कॉलरशिप स्कीम्स है। ठीक है, स्पर्श का पूर्ण रूप भी याद रखें, दीनदयाल स्पर्श योजना का ये हो जाएगा फुल फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर
प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। तो जिनकी हॉबी है उन कुल मिलाकर हॉबी विकसित करना, स्टेम्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना, अभिरुचि, ठीक है, उनको क्या एक हिसाब से उनको रुचि पैदा हो कि स्टाम्प्स के क्षेत्र में वो रिसर्च करें, तो इसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लाया गया है स्पर्श। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्तियां, मतलब कि इसमें क्या होगा 520 रुपये पर मंथ हर वर्ष प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है साथी पहल, 24 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई थी। कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। पावर लूम कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मशीनें खरीदकर उनको लघु और मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो साथ ही का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, सस्टेनेबल एंड एक्रेलेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पावर लूम जो धारक है इनके द्वारा 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान भी किया जाएगा। किसको? ESSL को, मतलब ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड को फिर से ये पुनर्भुगतान भी करेंगे। तो कुल मिलाकर साथी पहल किससे संबंधित है? कपड़ा क्षेत्र पावर लूम के लिए मशीन देने से संबंधित है। इसके बाद अगली योजना है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ये 13 अक्टूबर को शुरू हुई थी 2017 में ही, दूरसंचार मंत्रालय की है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा जो है इससे संबंधित है और उद्देश्य इसका है, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हैं, इनको चिन्हित करके उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से जोड़ना, ये इनका उद्देश्य हो जाएगा। अब इस योजना से संबंधित और तथ्य देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद आदर्श गांवों को शामिल किया गया। जितने सांसद आदर्श गांव स्कीम भी चली थी, मतलब जितने सांसद हैं वो एक गांव को चुन लेंगे और उसको एक आदर्श गांव बनाएंगे, मतलब वहां पर सारी जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं एटलीस्ट वो भी मुहैया कराई जा सके। तो सांसद आदर्श गांव जो बनाए गए हैं उनको इस योजना के तहत लाया जाएगा। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, मतलब हर व्यक्ति के पास बीमा होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाओं को देख लिया, इसके आगे की योजनाओं को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो RO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी हमारी क्लासेस जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तुरंत ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।